प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। हनुमान जी भगवान की अंगूठी अपने मुख में लेकर गए थे। ऊपर से नीचे हनुमान जी ने मुद्रिका गिरा दी। जैसे मुद्रिका गिरी, ये सोना किस रंग का होता है? बोलिए। हाँ, पीला, ठीक है। और आग किस रंग का होता है? इसी रंग का। ये दूर गिरा ना, तो सीता मैया को लगा कि शरीर त्यागने के लिए आकाश से चिंगारी गिर गई है। मां दौड़ करके उठाई, व्याकुल हो गई, पहचान गई, ये तो मेरे प्रभु की मुद्रिका है। अब मां क्यों चिंतित है? क्योंकि माया से ऐसी नकली बनाई नहीं जा सकती, और मेरे प्रभु अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। जीत को सके अजय रघुराई, ये प्रभु की असली मुद्रिका है। यहां आई कैसे? मां व्याकुल हो गई, और मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबेता। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कलप समबेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर कथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हनुमान जी जैसे कथा प्रारंभ किए, कथा सुनकर मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे हनुमान जी ने कथा को बंद किया, मां व्याकुल हो गई। मां लगी बोलने, भाई जिसने मेरे कान को अमृत पान कराया है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? जैसे सीता मैया ने कहा, हनुमान जी ऊपर से नीचे कूद पड़े, और इतने छोटे हनुमान जी हैं। बोले, मां मैं राम जी का दूत हूं, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा के कहता हूं, मां ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। सीता मैया बोली, तुम तो बानर हो और वो नर है, ये बानर नर कैसे मिल गए? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की कथा सुनाई। क्या हो गया हो? अच्छा, हाँ, यानी कथा सुनने में बहुत प्यास लगती है, बोलला में प्यास वासना लगेला। मैंने कथा बांच रहे हम, प्यास आप लोगों को लग रही है? पहले बांट ले।
और केहू के प्यास लागल बा? नहीं, पहले ले लीजिए आप लोग। हाँ। हनुमान जी पर मां को विश्वास हो गया। हनुमान जी ने कहा, मां कुछ दिनों की और बात है, आप धैर्य धारण करिए। कपियों की सेना तैयार हो गई है। प्रभु कपियों की सेना लेकर आएंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको लेकर के जाएंगे। सीता मैया बोली, तुम लेने नहीं आए हो? हनुमान जी बोले, मां प्रभु ने मुझे लाने के लिए नहीं कहा है। यदि राम जी मुझे लाने के लिए बोले होते तो दुहाई रघुनाथ जी की, मां मैं आपको छोड़ता नहीं, मैं आपको उठा के लेके चला जाता। किसने बोला? जिस समय हनुमान जी बोल रहे हैं उस समय केवल इतने बड़े हैं हनुमान जी, सीता माई की गोदी में बैठे हैं। बोले, मां मैं आपको उठा के लेके चला जाता। सीता मैया सोची, इनको उठा के मैं बैठी हूं, आइए हमको उठाने की बात कर रहे हैं। मां ने कहा, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं सब आप ही के साइज वाले हैं कि कोई आपसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है? हनुमान जी बोले, माई नकली चेहरा है, अकली असली नहीं है, कहिए तो असली दिखाऊं। मां बोली, एक बार दिखाओ। हनुमान जी पीछे गए, भगवान के नाम का जय घोष किए, बोले, जय श्री राम। कनक भूधराकार सरिया, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी इतना विशाल आकार बना लिए मानो सोने का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली, इतना बड़ा? हनुमान जी बोले, माई हमार छोटका रूप है, कहिए तो बड़का दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले, मां हमारे में बल नहीं है, हमारे में ना बल है ना बुद्धि है। आप जो देख रही हैं, हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, हम अपने प्रभु के प्रताप से और बल से करते हैं, उनके आशीर्वाद से करते हैं। मां ने कहा, अभी अपने बच्चे को मैं बलवान बनाती हूं। और सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना। हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु बहुत रघुनायक छो। सीता मैया ने कहा, बलवान हो जाओ। क्या हो जाओ? बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, गुणवान हो जाओ, अमर हो जाओ, अजर हो जाओ। इतना कहने के बाद अंत में मां ने कहा कि तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें, ये मेरा आशीर्वाद है तुमको। अंतिम वाला आशीर्वाद सुनकर मां गदगद हो गई, गदगद हो गई मैया। मां ने अष्ट सिद्धि 9 निधियां हनुमान जी को प्रदान कर दी है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। हनुमान जी को किसने कहा? किसने कहा? सीता माता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अरे कहले सीता माता हम जनते नुबानी, रौवे हाय भगियों के विधाता।
जन तेनु माने रोग हाय भगियों के विधान। बोले माँ मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ बाग में इतने मीठे मीठे फल लगे हैं, खा लूं? सीता मैया बोली फल तो लगे हैं लाला, लेकिन रखवाले बहुत मोटे मोटे हैं यहाँ पर। हनुमान जी बोले उनका थोड़ा भी मुझे भय नहीं है, अभी अभी आपने बलवान होने का हमको आशीर्वाद दे दिया है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे में। सीता मैया हनुमान जी का बल तो देख चुकी थी, बोली ठीक है जाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे प्रभु को भोग लगा लेना फिर खाना। हनुमान जी गए, पहले पेट भर करके भोजन किए। देखिए कितना भी व्यस्त आप जीवन में रहिए, लेकिन भोजन बहुत श्रद्धा के साथ और व्यवस्थित होकर करना चाहिए। आप करोड़पति हैं, लेकिन यदि आपके पास ठीक से भोजनों करने का टाइम नहीं है तो आपसे बड़ा अभागा कोई नहीं है। अरे भोजने के लिए सब हो रहा है, भगवान पेट न दिए होते तो आदमी कोई काम न करता, और जिसके लिए सब हो रहा है वही आप व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं। आराम से भोजन करिए राजा की तरह। सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके भोजन करना चाहिए। कितना काम छोड़ करके? 100 काम। 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। कितना काम छोड़ करके? 1000। खाली गर्मी में, जाड़ा में ना। 100 एक श्लोक का मैं अर्थ सुना रहा हूं। श्लोक का अर्थ है शतम विहाय भोक्तव्यम, श्लोक है, अर्थ है 100 काम छोड़कर क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए। 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और आगे कह रहे हैं कि सब काम छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। छोड़ने का अर्थ उसमें लगे लगे भगवान का भजन करना चाहिए। मन से छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। हनुमान जी पेट भर के खाएं, उसके बाद सोचे इतनी दूर आया हूं, बिना रावण से मिले चला जाऊं। अब मैं कोई वीआईपी हूं नहीं कि हमको सब माला पहना के बाजा बजा के ले जाएंगे। तो हनुमान जी सोचे कुछ उत्पात किया जाए, अपने सब पकड़ के ले जाएंगे हमको रावण के पास। तो फल खाए ऐसी तरु तोड़े लगा, वृक्षों को तोड़ना शुरू किए। कौन तोड़ना शुरू किया? हनुमान जी। रखवाले दौड़े हनुमान जी को पकड़ने के लिए, ऊका हनुमान जी को पकड़ेंगे, हनुमान जी पकड़ लिए। 15 रखवालों को इधर पकड़ा, 15 को इधर पकड़ के नीचे माटी में दबाकर सीताराम 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 रगड़ के मार डाले। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, सीताराम सीताराम सीताराम। लास्ट में 10-12 रखवाले केवल बचे। आधे को इधर पकड़े, आधे को इधर। अभी एक ही बार घसीटे थे सीताराम, तब तक बोले हम लास्ट बचे हैं। हनुमान जी बोले इसका क्या मतलब? बोले सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपके बारे में रावण को कौन बताएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे तुम लोग? बोले एक बार तो रगड़िए दिले बाड़ो, पूरा शरीर परपरा रहा है। हम लोग रावण को फीलिंग के साथ बता सकते हैं कैसा लग रहा होगा। हनुमान जी बोले जाओ बताओ। गए रावण की सभा में, जाकर बोले नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी बानर आ गया है। रावण बोला तो क्या हुआ? एक राक्षस बोला पहले पूरा बात सुना करो। तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी, मेंटेनेंस पर जितना खर्चा किया था अशोक वाटिका का अपने बराबर कर दिया। रावण बोला कैसे कर दिया? हम बताते हैं। खाए सी फल और बिटप उबारे, फल खाया वृक्षों को तोड़ा। रावण बोला तुम लोग किस बात की सैलरी लेते हो? बोला हम लास्ट बोल दिए तो बच गए, हमसे पहले जो गया ना उनको पकड़ के रक्षक मर्द मर्द महिडारे,
माटी में रगड़ रगड़ के मारा है सब। अच्छा, रावण ने भट्टों को भेजा, जाओ तुम लोग मारो उसको। भट्ट गए हनुमान जी के पास, हनुमान जी भटाभट सबको मार डाले। एक विशाल वृक्ष उठाए और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती, हनुमान जी एक बार लपेटे, सब मर गए। 4-5 इधर उधर छटक के बचे थे। रावण के पास जाकर बोले मर गए, सब मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम लोग कैसे बच गए? बोले हम लोग तो गए ही नहीं थे। सब लोग मर जाते तो आपको बताएगा कौन? रावण बोला फिर रगड़ के मारा? बोले नहीं साहब, इस बार स्टाइल बदल के मारा है, झाड़ू लगाया है। रावण बोला तुम लोग मूर्ख हो, पता है आगे से जाने पर मार देता है तो पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 25 लोग पीछे से गए थे। रावण बोला क्या हुआ? बोले आगे वालों का तो डेड बॉडी मिल गया, पीछे वालों का डेड बॉडी भी नहीं मिला। काहे? पीछे से जो गया था उनको पूंछ में लपेटा, अब पूंछ में लपेट का ऐसे ऊपर फेंका है, सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर चले गए हैं। सैटेलाइट बन के उधरे राउंड मार रहे हैं। 1.5 घंटा मैं खड़ा था, एक कहूं टपके तो लेकर आवे, कौनों नहीं गिरा। अच्छा, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार, कहा पिताजी मुझे भेजिए। सुभटों की सेना को लेकर गया अक्षय कुमार। हनुमान जी देखे, आवत देख बिटप गही तरजा। विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए और पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। क्या हुआ? अक्षय कुमार का सीताराम हो गया, उसी में बिलबिला के मर गया। अब उसके साथ सुभट आए थे। कौन आए थे? हनुमान जी उनके साथ क्या किए मालूम है? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक सुभट को हनुमान जी उठा के हाथ पे रखे, कछु मारे सी, कुछ को मारे, उठा के हाथ में रखते हैं। मिस फायर हो गया ये। मर्द से कछु मिलिए सीधरे। कुछ को मारा। आप लोग ऐसे किसी को मारे हैं? हाथ पे रख रख के मारे किसी को? सब मारे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ढील मारे कि नहीं मारे कभी? ढील माने जुआ, बाल वाला जुआ। हाँ? अब का मरिए, बाले नहीं तो कहां से मरिए? जुआ कैसे मारते थे पहले? सब लोग मारे होंगे, याद करिए। निकालते थे, धरा गइल बा, याद आया? यहां नाखून पे रख करके टप से मार देते थे। उसी प्रकार हनुमान जी राक्षसों को उठा के रखते हैं। कछु मारसी, कुछ को कछु कछु मिली सीधरे। कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा, कुछ को धूल में साना। इधर उधर से 2-4 छटके पहुंचे रावण के पास, जाकर बोले मर गया, मर गया। रावण बोला कौन? बानर मर गया। बानर नहीं, तुम्हारा लड़का मर गया, बानर मर गया, अक्षय कुमार मर गया। रावण बोला कैसे मारा? रगड़ा? नहीं। झाड़ू? नहीं साहब, हर बार स्टाइल बदल रहा है। अक्षय कुमार गया, पूरा का पूरा पेड़ चला दिया, उसी में दब के मर गया वो। अच्छा, मेघनाथ को बुलाया रावण, बोला तुम जाओ, लेकिन याद रहे मारना मत उसको, केवल जाओ उसको पकड़ करके लाओ, मैं भी तो देखूं कहां का बानर आया है। मेघनाथ उस राक्षस से पूछा ये बताओ मेरे भाई को कैसे मारा? बोला कुछ नहीं, अक्षय कुमार गया, एक विशाल वृक्ष उठाकर अक्षय कुमार के ऊपर चला दिया, उसी में दब के मर गया। बोला अच्छा ऐसे मारता? बोले नहीं, हर बार स्टाइल बदल रहा है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, उसके हाथ में कोई वृक्ष दिखाई पड़े पहले ही रथ से कूद के भाग जाइएगा। मेघनाथ गया, हनुमान जी देखे, फिर एक विशाल वृक्ष उठाए, पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय मेघनाथ के रथ पर चलाए। जय श्री राम।
मेघनाथ को पता था, पहले ही रथ से कूद के भाग गया, आकाश में चला गया। उसके साथ महाभट आए थे। अभी आगमन हो ही रहा है क्या तुरंत? अरे बैठे बैठे। हमारे आपके मध्य क्या हुआ हो? हाँ? हमारे आपके मध्य श्री चित्रकूट धाम से श्रीमान महंत आलोक दास जी महाराज यहाँ पर कृपा की हैं, बहुत बहुत स्वागत। और अयोध्या में जो आप सरजू जी में सायंकाल में मां सरजू की जो आरती देखते हैं, उस आरती को वहां प्रारंभ कराने वाले श्री धाम अयोध्या से पूज्य महंत श्री शशिकांत दास जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा, बड़े दिनों बाद सरकार दर्शन हुआ। जय जय। मेघनाथ आकाश में चला गया माया करके। हनुमान जी साथ में रहे महाभटों को पकड़ के शरीर में रगड़ने लगे। जब राक्षसों को हनुमान जी शरीर में रगड़ने लगे, काले काले राक्षस, रगड़ाई भई तो चमड़ा छूटने लगा, गोरे होने लगे। सभी राक्षसों को रगड़ के हनुमान जी महाभटों को गोरा करने लगे। मेघनाथ ऊपर से देखा, अरे मेरे सिपाहियों का इसने फेशियल कर दिया, सबको गोरा बना दिया। मेघनाथ ऊपर से नीचे आया, हनुमान जी एक मुष्टिका का प्रहार किए और वहीं पर मेघनाथ मूर्छित हो गया। जब मूर्छ आ गई तो सोचा कि एक मुष्टिका मारा, मूर्छित कर दिया, दूसरे में तो मरी जाऊंगा। ब्रह्मास्त्र निकाल लिया। और आपको मैं बताऊं, बचपन में ही श्री हनुमान जी को आशीर्वाद प्राप्त है कि किसी भी देवता के अस्त्र शस्त्र का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हनुमान जी सोचे ब्रह्मा जी का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र विफल हो गया तो इसकी महिमा गिर जाएगी। तो उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। लगा नहीं, गोस्वामी जी लिखते हैं, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो। लगा नहीं, वो हनुमान जी की तरफ आया, हनुमान जी देखे, नाटक करके गिर गए। अब गिरे भी तो कहां गिरे, खाली जगह नहीं गिरे। 10-12 राक्षस बैठे थे, उनके ऊपर गिर के उनको मार डाले। मेघनाथ आया, कपियों से कहा बांध करके इसको ले चलो। नाग पास बांधेसी ले गए। रावण के पास पहुंचे हनुमान जी। बहुत समझाया हनुमान जी ने। देखिए, मैं निवेदन करूं, सामने वाला यदि समझना चाहे तो वो 1-2 बार में समझ लेता है। और जब बार बार भी कोई समझा रहा हो और कोई न समझे तो वहां बहुत नहीं समझाना चाहिए। जो मान करके बैठा है कि हमको समझना ही नहीं है, उसको भगवानों नहीं समझा सकते। हनुमान जी समझाएं कि रावण प्रणत पाल रघुनायक है, भगवान प्रणत पाल है, शरण में आने वालों के पालक है, करुणा के सिंधु है। मैं कहता हूं, इतने अपराध के बाद भी तुम शरण में जाओगे रावण, तो राम जी तुमको क्षमा कर देंगे। रावण बोला, प्रवचन मत दो हमको, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। हनुमान जी बोले, उल्टा तुम्हारी आई है। रावण बोला, अच्छा मैं बताता हूं। पहले तो कहा कि मृत्यु दंड दो इसको। फिर विभीषण जी के कहने पर रावण ने कहा, नहीं मृत्यु दंड नहीं, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और आप सब जानते हैं, हनुमान जी ने इतनी लंबी पूंछ कर दी, पूरे नगर का तेल घी कपड़ा सब समाप्त हो गया। घुमाकर नगर में पूंछ में आग लगा दिए सब। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी, उलटि पलटि लंका सब जारी। जिन जिन राक्षसों के घर से तेल कपड़ा घी आया था, हनुमान जी सबके छत पर कूदे। बोले, चंदा दिए हो तो प्रसादी भी ले लो। विभीषण जी के घर नहीं गए। कहे, विभीषण जी न कपड़ा दिए थे, न तेल न घी। हनुमान जी बोले, इस अग्निकांड में चंदा दिए ही नहीं तो उनको प्रसाद क्यों दिया जाए। पूरी लंका पिघल गई। समुद्र में अग्नि को शांत करके हनुमान जी महाराज सीता मैया के पास आए, चूड़ामणि लिए, धैर्यता बढ़ा करके मां को। और हनुमान जी वापस भगवान के पास कपियों के साथ आए हैं, मां की पूरी सूचना दी है। यहां पर
पहली बार श्री राम जी ने हनुमान जी को पुत्र कह के संबोधित किया है। सुनु सुत तो हे उरेण मैं नाहि, देखें करे विचार मन माहि। भगवान ने हनुमान जी को भक्ति प्रदान की और सभी कपियों को लेकर के समुद्र के किनारे गए। आगे के प्रसंग में विभीषण जी की शरणागति होती है। भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया है। भगवान ने पूछा समुद्र कैसे पार किया जाए। विभीषण जी ने कहा प्रभु समुद्र आपके कुल श्रेष्ठ हैं, मैं कहता हूं प्रार्थना करिए। यद्यपि लक्ष्मण जी का मन नहीं था, लेकिन भगवान प्रार्थना करने बैठे और 3 दिनों तक राम जी प्रार्थना करते रहे। कितने दिन तक? 3 दिनों तक। विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिनु होय न प्रीत। 3 दिन में जब मार्ग नहीं मिला तो भगवान को आया आवेश, निकाले बाण धनुष पर चढ़ाकर खींचे, बोले अभी सोख लेता हूं। जैसे भगवान ने बाण खींचा समुद्र में खलबली मच गई और समुद्र नारायण प्रकट हो गए। त्राहिमाम रक्षा करिए मेरी प्रभु। समुद्र बोले प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं। 5 तत्व क्या है? जोर से बोलिए। जड़ है। 5 तत्व कौन है? गगन, गगन मने आकाश, समीर मने हवा, अनल मने अग्नि, जल मने पानी, धरनी मने धरती। ये 5 तत्व हैं। समुद्र बोले प्रभु हम 5 तत्व जड़ हैं। जड़ यानी हम सोचते नहीं हैं। आपने हमको जो करने के लिए कहा है हम बस उतना ही करते हैं। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, सोते ही भांति रहे सुख लहई। अब जैसे आग लग जाए तो क्या अग्नि नारायण सोचते हैं किसकी झोपड़ी जलानी है, किसकी बचानी है? नहीं, वो जलाते हैं बस। बाढ़ ही आ जाए तो पानी नहीं सोचते किसको डुबाना है, किसको पार लगाना है। तूफान आ जाए तो हवा विचार नहीं करते। क्यों? ये जड़ है। समुद्र ने कहा प्रभु आप यदि हमको पार करना चाहते हैं तो आपकी सेना में 2 बानर हैं। क्या नाम है उनका? जोर से बोलिए। नल और नील। समुद्र कहते हैं उनको बचपन में लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। बचपन में ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, गलत बात, श्राप मिला था। आशीर्वाद थोड़े मिला सरकार। इतने उदंड थे दोनों। मुनियों का सामान लेके पानी में कुआं में फेंक दे। मुनियों ने शाप दे दिया तुम कुछ भी छूकर पानी में डालोगे डूबेगा ही नहीं। लेकिन यहां दर्शन करिए, श्राप भी जब राम जी के कार्य में लग जाता है तो आशीर्वाद बन जाता है। इसलिए कहा लड़िकाई ऋषि आशीष पाई। आप उनके सहयोग से प्रभु सेतु बंधन कराइए, मैं भी अपने लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान बोले इस बाण को कहां छोड़ूं? बोले प्रभु उत्तर दिशा में छोड़िए, निशाचर है समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के समुद्र नारायण निज भवन गवन सिंधु से रघुपति रामत भाय। यह चरित कलिमल हर जथामति दास कुल से गाय। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गणा। कज सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना। सुनहि संतत सच मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जल जान। समुद्र पर कपियों के सहयोग से सेतु बंधन हुआ। समुद्र के किनारे भगवान श्री राम ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की। लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहिन दूजा। भगवान ने उनका नाम रखा रामेश्वरम भगवान। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। समुद्र पार करके भगवान लंका में पहुंचे। सुबेल नाम के पर्वत की तलहटी पर। सरकार ये स्थान
हनुमान जी जब सीता जी को ढूंढने गए थे वहीं खोज लिए थे सुबेल, कि हनुमान जी गए तो सोचे अगर लड़ाई हुआ तो हमारी सेना आके कहां रहेगी। तो चारों तरफ सिक्योरिटी थी लंका में, लेकिन सुबेल पर्वत के पास कोई सुरक्षा नहीं। अब हनुमान जी को सोच में पड़ गए कि इतनी सुरक्षा लंका में और ये रावण मूर्ख तो है नहीं, कैसी छोड़ देगा। जब सुबेल पर्वत के पास रावण हनुमान जी गए तो सुनाई पड़ा कि गुफा से कोई कराह रहा है, किसी के कराहने की आवाज आ रही थी। हनुमान जी और भीतर जब गए तो देखे रावण शनि देव को उल्टा लटका के रखा है। हनुमान जी ने तुरंत शनि देव को उतारा ऊपर से नीचे। बोले आप? बोले रावण में किया है, मार के गोड़ तोड़ दिया हमारा। मेघनाथ का सरकार जब जन्म होने वाला था तो रावण तो प्रकांड विद्वान, वो पूरी ग्रहों की गणना किया था कि इस घर में यदि ये ग्रह बैठेगा और उस समय जो पुत्र जन्म लेगा वो अमर होगा। तो सभी 9 ग्रहों को बोला कि तुम यहां से हिलोगे नहीं जब तक उसका जन्म ना हो जाए, मेघनाथ का। और जैसे मेघनाथ के जन्म का टाइम आया शनिदेव छलांग मार गए। जैसे उसके जन्म का टाइम आया शनिदेव छलांग मार दिए। जब रावण को पता चला कि गेम कर दिया मेरे साथ, मारा, पांव पर पांव तोड़ दिया और ले जाके उल्टा बांध के लटका दिया। हाँ, हनुमान जी शनिदेव को उतारे, बहुत बहुत धन्यवाद बोले शनिदेव, और जाने के पहले लंका को शनिदेव देखने लगे। हनुमान जी बोले काहे देख रहे हैं? बोले मैं जिधर प्रेम से देख लेता हूं उधर आगे लगत है। वही शनिदेव की दृष्टि का परिणाम था, हनुमान जी जला के भस्म कर दिए। तो हनुमान जी ये जगह पहले से मान करके गए थे कि सेना आई तो यहीं रुकेगी। सुबेल पर्वत की तलहटी पर सेना पहुंची, अंगद को शांति दूत बनाकर फिर भेजा गया, लेकिन रावण माना नहीं और युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना मर गई एक ही दिन में। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा, ये प्रसंग बीच में सुनाया था आपको। हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए, लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आए। उसके अगले दिन भगवान ने कुंभकर्ण को गति दी और उसके अगले दिन लक्ष्मण भैया ने मेघनाथ को गति दी। सबको मुक्त कराने के बाद पंडित जी माइक आपका पंखा पकड़ रहा है। सबको मुक्त कराने के बाद अब रावण चला युद्ध करने के लिए। कई दिनों तक युद्ध हुआ, जब भगवान उसके सिर भुजाओं को काटते थे उतनी बार सिर भुजाएं नवीन निकल जाती थी। सीता जी त्रिजटा जी से पूछती हैं कि प्रभु उसके हृदय में क्यों नहीं बाण मारते। तब त्रिजटा जी कहती हैं सीता जी जानबूझकर नहीं मारते। क्यों? रावण के हृदय में आप हैं, आपके हृदय में राम जी हैं, राम जी के हृदय में पूरा जगत है। रावण के हृदय में राम जी बाण मारेंगे तो वो बाण आपके हृदय में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा तो राम जी के हृदय में जाएगा, राम जी के हृदय में जाएगा तो पूरी सृष्टि चली जाएगी। तो सीता मां बोली क्या वो मरेगा नहीं? त्रिष्टा जी बोली कल मरेगा। कल राम जी उसके जैसे सिर काटेंगे उसका ध्यान छूटेगा, और जैसे आपसे ध्यान छूटेगा उसी समय भगवान उसको बाण मारेंगे। विभीषण जी ने भगवान को बताया प्रभु रावण के नाभि में अमृत कलश है, जब तक उसको सोखिएगा नहीं ये मरेगा नहीं। अब तक राम जी 30 बाण चलाते थे, अब राम जी 31 बाण निकाल कर धनुष पर चढ़ाने लगे। बाबा कहते हैं जैसे भगवान चढ़ाने लगे, प्रतिमारुदहि पपि बात न भयति बात बह डोलति वही बरसहि बला करुधिर घटयति असुभयति सक कोसहि उत्पात अमित विलोकि नभसु विकल बोलहि जय जय सुरस भय जानि कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय हाँ चाप सर जोरत भय हाँ चाप सर जोरत भय। जैसे जैसे राम जी 31 बाण धनुष पर चढ़ाने लगे, रावण की कुल देवी मां निकुंभला के नेत्र से रक्त की धारा बहने लगी, रक्तपात होने लगा।
आकाश से रक्त और मांस गिरने लगे, चारों तरफ अशुभ ध्वनियां गूंजने लगी। भगवान 31 बाण कान तक खींचकर छोड़े। 20 बाणों ने रावण की 20 भुजाओं को काटा, 10 बाणों ने 10 सिरों को काटा और 31वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। जैसे लगा जोर से चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतौ पसारी, कहाँ राम रन हतौ पसारी, कहाँ राम रन हतौ पसारी। जैसे बाण लगा रावण चिल्लाया, कहां है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा, कहां राम रन हताऊं पसारी। इस प्रकार रावण के भी मुख से मरते समय राम शब्द का उच्चारण हो गया और रावण का तेज भगवान के मुख में प्रवेश कर गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। आगे के प्रसंग में भगवान ने विभीषण जी को बोलकर रावण का अंतिम संस्कार कराया। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का राज्याभिषेक किए हैं लंका में। विभीषण जी राजा बनने के बाद सीता मैया को लेकर आए। कल सुनाया था ये असली सीता जी हैं, नकली असली कहां है? अग्नि में। इसलिए भगवान ने अग्नि परीक्षा की, असली सीता मैया अग्नि से बाहर आ गई। इंद्र को बोलकर भगवान ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू मरे थे सब जीवित हो गए। विभीषण जी रावण के वस्त्र आभूषण पुष्पक विमान में भरकर लुटाने लगे। जितने बानर थे सब लूट लूट के पहनने लगे, लेकिन उल्टा पुल्टा पहन लिए। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे पहन के जाके राम जी से बोले, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? भगवान बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए, नहीं तो बेहोश हो जाते। निर्भय रहिएगा, मेरे नाम का स्मरण करिएगा। विदा करने के बाद भगवान सीता मैया को, लक्ष्मण जी को, विभीषण जी को, हनुमान जी को, जामवंत जी को, सुग्रीव जी को, गव गवाक्ष द्विविद मयंद सठ निसठ नल नील अंगद सबको बिठाए और लंका से चले अयोध्या के लिए। जय घोष हुआ, इज चलता विमान कोलाहल होए, चलत विमान कोलाहल होए, जय रघुवीर कहई सब कोए, जय रघुवीर कहई सब कोए, जय रघुवीर कहई सब कोए। पूरे स्थानों को दिखाते दिखाते भगवान मां के साथ तीर्थराज प्रयाग पहुंचे और हनुमान जी से कहे, आप यहां से सीधे अयोध्या जाइए, एक दिन बचा है, मेरे भाई भरत को सूचना दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। हनुमान जी अयोध्या गए, भगवान सिंहवेरपुर गए, गंगा जी की पूजा की सीता मैया ने। भगवान निषाद राजगुह से मिले, केवट भैया से मिले। इधर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के भरत जी के पास गए। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, 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 बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु भावत, सुनत बचन बिसरे सब दोषा, विषावंत जिमि पाई पीयूष, अब भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। ओ तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए, मारुत सुत मैं
कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया, राम आते नगरिया, बजरंग लाए खबरिया। राम आते नगरिया, दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता। नैन शवत जल पुलकित गात। अब चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया, बजरंग लाए खबरिया। राम आते नगरिया, राम आते नगरिया। जैसे हनुमान जी ने सूचना दी, भरत भैया तुरंत पहुंचे गुरु जी के पास और जाकर बोले, गुरुदेव भैया आ रहे हैं। गुरुदेव ने तुरंत सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो आज लड़ियों से मड़ियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो शोभा अजब बनी, शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी, हो आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। ओ आज लड़ियों से मणियों से फुलझड़ियों से सजा राम दरबार, शोभा अजब बनी। हो शोभा अजब बनी, हो शोभा अजब बनी। पूरी अयोध्या दुल्हन की भांति सजा दी गई। आप लोग रामनवमी में अयोध्या जाते हैं? बोलिए, चाहे देव दीपावली, दीपावली के समय क्या अद्भुत स्वरूप है वो। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, अयोध्या आइए। अरे त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, अरे बड़ा नीक लागे, नीक लागे राम, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, त्रिभुवन विदिता अवध जे करनौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, जहाँ ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर मेले, अजूरी न भरी भरी धूर सिर में, जहाँ ना कबहू चले हाय, जहाँ न कबहू चले कली दाप दौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे राघव जी के गौवा, बड़ा निक लागे। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ
जहाँ कौशल्या जी मैया भरत लखन रिपुहन भले भैया भरत लखन रिपुहन भले भैया राम राम रटे जहाँ है राम राम रटे जहाँ कोयल और कौवा बड़ निक लागे राघव जी के कौवा बड़ निक लागे राघव जी के कौवा बड़ निक लागे। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा हनुमान परिकर वैष्णव समाजा राम भद्राचार्य के हाय राम भद्राचार्य के उहे ठीक कौवा बड़ा निक लागे राघव जी के कौवा बड़ा निक लागे राघव जी के कौवा बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदितय वध जे करनौआ त्रिभुवन विदितय वध जे करनौआ बड़ा निक लागे राघव जी के कौवा बड़ा निक लागे राघव जी के कौवा बड़ा निक लागे राघव जी के कौवा बड़ा निक लागे। बोलिए अयोध्या धाम की जय। इसी बीच देखिए हमारे आपके मध्य गोसाईगंज के पूर्व विधायक माननीय श्रीमान इंद्र प्रताप तिवारी जी खब्बू तिवारी जी यहाँ पर आए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। बैठ जाइए आप सब बैठ जाइए अभी अभी राज्याभिषेक होने वाला है बैठिए। भगवान अयोध्या में आए। पुष्पक विमान से उतरने के बाद राम जी ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेजा है। इधर गुरुदेव भगवान पूरे समाज परिवार के साथ आए हैं। राम जी ने गुरु जी को देखा, दौड़कर चरणों में दंडवत किया है। धाई धरे गुर चरण सरोवर। गुरु जी ने उठाकर हृदय से लगाया, आशीर्वाद दिया है। इसके बाद राम जी ब्राह्मणों से मिले हैं और उसके बाद भरत भैया ने भगवान को दंडवत किया है। प्रभु ने बरबस उठाकर हृदय से लगाया। चारों भाई एक दूसरे से मिले। जिस समय सरकार राम जी भरत जी को गले लगाए, अयोध्या वासी सोचे काश हमको भी राम जी एक बार गले लगा लेते ऐसे। तो गोस्वामी जी कहते हैं उस समय राम जी अमित रूप में प्रकट हो गए। अमित रूप प्रगटे तिहि काला। और जो जिस योग्य था उस योग्य बनकर भगवान ने उसको गले से लगाया है। ये मर्म कोई नहीं जान पाया। सबको लगा कि भरत जी के बाद भगवान ने उनको ही गले लगाया है। परिचय कराया गुरुदेव का मित्रों से, मित्रों का गुरु जी से। राम जी जानते हैं कि मां कैकेयी लज्जित हैं, इसलिए भगवान सबसे पहले कैकेयी मैया के पास गए। अनेक प्रकार से उनको समझाया है। गुरु आज्ञा लेकर भगवान तीनों भाइयों को अपने हाथ से स्नान करा के सजाते हैं। स्वयं स्नान करके राम जी 14 वर्ष बाद दिव्य आभूषण अलंकार से अलंकृत होते हैं। इधर मां जानकी को माताएं स्नान करा कर सजाती हैं। जब 14 वर्ष बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने राम जी को दिव्य आभूषण से युक्त देखा तो प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा। और गुरुदेव ने निर्णय किया कि मैं कल अभिषेक नहीं, मैं आज ही अभिषेक करूंगा। दिव्य सिंहासन मंगाया गया। रवि समते जसो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिरनाई। ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रभु मेरी मां जानकी जी के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान हुई। मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। देवता आकाश से जय जयकार करने लगे और भगवान के मस्तक पर राज्याभिषेक का प्रथम तिलक इज प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के पुनि सब पे प्रणयाय सुदेना। पुनि सब पे प्रणयाय सुदेना।
जैसे गुरुदेव भगवान ने तिलक किया, पूरी सृष्टि बोली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। सखियां नाचने लगी, भगवान को देखकर बोली, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा। अब केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, केहू दिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा। रानी जी लुटावेली अनधन सोनवा। अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 राजा राम की सुनावे, जय 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 राजा राम की सुनावे। आकाश से फूल बरसा में सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म दिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि राजा बने वृंद पढ़त हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत है, गलियन गलियन बाज बजत। अपना चे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। बोली रज रामचंद्र भगवान की जय। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, 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 राजे भी देखे महाराजे भी देखे।
जैसा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा, कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा परम देवता न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा। ज्ञानी भी देखे, महाज्ञानी भी देखे, 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 मेरे राम जैसा, मेरे राम जैसा परम ज्ञानी न देखा, मेरे राम जैसा परम ज्ञानी न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा 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 न देखा, मेरे राम जैसा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राजा बने। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के राज्याभिषेक के साथ 3 लोक 14 भुवनों में श्री राम राज्य की स्थापना हो गई। आगे के प्रसंग में गोस्वामी जी ने राम राज्य की व्याख्या की है। कैलाश पर बैठे भगवान शंकर मां पार्वती से पूछते हैं अब क्या सुनाऊं। मां ने प्रश्न किया प्रभु इस कथा की रचना आपने की है, आपने कब जाकर काकभुशुंडी जी से पूरी राम कथा सुन ली। शंकर जी बोले देवी जब आप सती थीं और आपका शरीर शांत हुआ था उस समय मुझे वैराग्य आ गया। मैं कैलाश से निकला, घूमते घूमते नीलगिरी पर्वत पहुंचा जहां काकभुशुंडी जी पक्षियों को राम कथा सुना रहे थे। वहीं हंस का रूप धारण करके मैं भी बैठा और पूरी कथा मैंने सुनी। फिर मां ने प्रश्न किया प्रभु गरुण जी तो भगवान के वाहन हैं, गरुण महाज्ञानी गुण राशि, उनको कैसे भ्रम हो गया। इस कथा को मैंने पहले दिन की कथा में सुनाया था आपको। भगवान